इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लिंक संयोग मात्र होगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजमाता के ऊपर। इनका वीडियो आ रहा है और इनके जो छोटे कपूत हैं उनकी भी वीडियो लगातार आ रही है और लोग देख भी रहे हैं। और जो कंटेंट इनका इस समय आ रहा है दोनों लोगों का, वो है इनकी देवरानी, वो है राजमाता की देवरानी। वो डिप्रेशन में है और उनको ये लोग पागल बोलते हैं। वैसे वो पागल है नहीं, पागल जो होते हैं उनका अलग होता है। और ये जो इनकी देवरानी को है वो डिप्रेशन में है। वो चाहे जो भी कारण हो, उस कारण के ऊपर बहुत बार बात हो चुकी है। तो ये लोग जिस तरह से वीडियो लेके आते हैं, जिस तरह से हर एक पल की वीडियो बनाते हैं, जब वो कुछ भी बोल रही हैं, कुछ भी कह रही हैं, हरकतें जो भी कर रही हैं, उनका ये लोग वीडियो बना रहे हैं बाकायदा। और माता जी पीछे से कभी कभी हंसती हुई भी नज़र आ रही हैं, जो कि शोभा नहीं दे रहा है कि कोई परेशान है और आप इस तरह क्या वहाँ पे हंस रही हैं। और उनका छोटा जो कपूत है वो भी वहाँ पे वीडियो बना रहा है। वही माता जी हैं जो टाइम टाइम पे ये कहती हैं कि अभी तो मैं बच्चों का कर रही हूँ, बाद में हमारे ऊपर कालिक पुती जाएगी। हमें एहसान करते हैं तो फिर हमें जो हमारा मतलब नमक खाता है वही हमें वो करता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। आगे ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये लोग जाने। और कई बार अपने वीडियो में लोगों से पूछते हुए भी पाई जाती हैं कि क्या हमें देवरानी के बच्चों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इन्हें रखें या भेज दें। बहुत सारी ऐसी ये बातें कहती हैं अपनी वीडियो में। और अभी उनके माँ से ही इतना कंटेंट छाप रहे हैं ये लोग कि सोचिए, जो इनको देखना नहीं चाहते थे, मतलब ये था कि भाई इनके ऊपर नहीं देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चाची जी के आने की वजह से लोग इनको देखने लगे हैं और फिर ये लोग एक बार चर्चा का विषय बन चुके हैं। मान लो कि आप उनकी दवा करा रहे हो और जो भी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। खैर, ये लोग करते तो हैं जो करते हैं, लेकिन कंटेंट भी खूब बनाते हैं। जितना ये परेशान नहीं होते उससे ज़्यादा ये दिखावा करते हैं, है ना, कि चाची जी को लेके गए तो धरती पे सोने पे हुए मजबूर, नीचे सोना पड़ा हमें, हम इतना उतना, मतलब बहुत ज़्यादा जितना दुखी नहीं है उससे भी ज़्यादा ये लोग अपने आप को दुखी बताते हैं। मतलब ये कि हम चाची जी के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। देखो, ये एक बीमारी है और मतलब एक बोलते हैं ना स्थिति है, वो किसी के ऊपर भी आ सकती है। तो इस तरह की किसी की वजह से हम परेशान हैं, ये बोलना मतलब एहसान करके फिर वो वही चीज़ें हो गई कि आपने दिखा दिया। और जब वीडियो पे आप दिखा रहे हो तो आप भरपूर उसको डॉलर भी आपके बन रहे हैं, भरपूर कंटेंट उठाया जा रहा है, तो आप उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप भरपूर डॉलर कमा रहे हो। लेकिन अगर आप सच में उनके ऊपर एहसान करते तो अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे लगाते, ना कि उनको दिखा के उनका वीडियो बना के और ज़्यादा पैसे आप लोग कमाते। बहुत अब क्या बोल सकते हैं इस बारे में कि उनके इस चीज़ का आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस तरह से मतलब आपके इंटरटेनमेंट का वो साधन हो चुकी हैं कहीं ना कहीं, अगर बोला जाए तो, कि आप लोगों को मज़ा भी आता है, हंसती भी रहती हैं माता जी वहाँ पे, और वीडियो भी बनती रहती है, लगातार वीडियो बनती रहती है, हंसते भी रहते हैं। तो वो आपका एक साधन बन चुका है। और जो बच्चे हैं वो आपके घर का काम कर देते हैं, जो भी चीज़ें रहती है। उनकी बड़ी बेटी जो है वो एडिटिंग वगैरह बाकी चीज़ें इनके घर का करती है, बर्तन वर्तन धुलना, बच्चे भी घर का सारा काम कर देते हैं। तो माता जी की चारों तरफ से अगर देखी जाए तो चांदी है यहाँ पे, मतलब मस्त है। उनका कहीं ना कहीं देवरानी का बीमार होना इनके लिए मतलब क्या बोलें हम, यही चीज़ें अगर आप ऑफ कैमरा करते और आके बताते कि हम उनको लेके गए थे और वहाँ का थोड़ा सा क्लिप दिखा देते और एक वीडियो बना के डालते, तब भी लोग देखते। और ये रहता कि जो जो वो एक्टिविटी कर रही हैं, जो वो ना दिखाते, है ना वो, क्योंकि अगर वो कभी कल को ठीक भी हो गई तो उन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं उनके दिमाग में दोबारा असर पड़ेगा। इन बातों का आप ख्याल रखिए कि मान लीजिए कल को वो ठीक हो जाएं, आखिर आप लोग अगर दवा करा रहे हो उनका तो इसी कारण करा रहे होगे कि कल को वो ठीक हो जाएं, वो हेल्दी हो जाएं। और कल को अगर वो अपनी ये वीडियो देखती हैं इस तरह की, मैं इस तरह की एक्टिविटी करती थी, इस तरह जो भी चीज़ें मैंने की हैं, तो कहीं ना कहीं वो देख के और ज़्यादा परेशान होंगी कि मैं ये सब चीज़ें करती थी और मेरा ये छप चुका है, लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। और वो और ज़्यादा परेशान होंगी इन सब चीज़ों को लेके। और फिर उनको वो चीज़ें दोबारा मतलब याद आ सकती हैं, दौरे पड़ सकते हैं, जो भी चीज़ें उनके साथ होती थी दोबारा हो सकती हैं।
तो भरपूर फ़ायदा उठाना, उसकी वीडियो बना के डालना, उससे डॉलर कमाना, एहसान भी गिनवाना, बच्चों से पूरा काम करवाना, है ना? और सहानुभूति बटोरना, ये सब काम आप लोग बाकायदा कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हाँ, दिखाइए, हम ये नहीं कहते नहीं दिखाइए, अगर आप उनके ऊपर कुछ लगा रहे हो तो अर्न करना कोई बहुत गलत बात नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, वो बीमार हैं और हम उनको दिखाने ले गए थे। जैसे रास्ते का कोई क्लिप दिखाया जाता है, वैसे वो क्लिप दिखा के आप वहाँ पे एंड कर दीजिए, ना कि उनकी पूरी एक्टिविटी को दिखाइए। ठीक है? और बच्चों से भी बार-बार ये बोलना कि तुम मतलब कि मम्मी वहाँ भेज देंगे तुमको, अगर यहाँ अच्छा नहीं लगता है तो। बच्चों को भी बार-बार ये एहसान गिनाना कि तुम यहाँ पे रहती हो केवल अपनी माँ के कारण। माँ कैसे-कैसे करती थी वहाँ पे, किस तरह से परेशान करती थी, तुमको मारती थी, खाना किसको बनाना पड़ता था, माँ कभी खाना नहीं बनाती थी। ये सारी चीज़ें कह के उनको बार-बार परेशान करना, बार-बार इस चीज़ को एहसास दिलाना कि हाँ, वो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं। तो कहीं से भी अपनापन नज़र नहीं आता है, हमेशा देवरानी के बच्चे, देवरानी के बच्चे, देवरानी की ये हालत है, उनको कभी भी उस चीज़ से बाहर आने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग, ना तो माँ को बाहर आने दे रहे हैं, ना तो बच्चों को बाहर आने दे रहे हैं। खैर, इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम गलती देखें तो उनके चाचा जी की है। सच बोलें तो चाचा जी की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती अगर बोला जाए तो। क्योंकि वो मतलब औकात तो कुछ नहीं थी, अभी भी कुछ नहीं है, और बच्चे 5-5 करने थे उनको। तो चाचा जी अभी भी बहुत वीडियो में मजबूर दिखाते हैं अपने आप को कि हम खैर बहुत मजबूर हैं, और लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो हम अब क्या बोल सकते हैं, नल्ला बोल लें, क्या बोलें, तो वो हम यहाँ पे चाचा जी को बोलेंगे कि अगर मान लीजिए अगर आपकी पत्नी नहीं, अगर उनकी स्थिति पहले से नहीं ऐसी थी, तब आपने इतने बच्चे करे क्यों? और अगर आप कमाते नहीं थे, नल्ले थे, इतनी आपकी आमदनी नहीं थी, फिर 5-5 बच्चों की ज़रूरत क्या थी? और ये भी नहीं कि बहुत पुराने ज़माने के हैं, बच्चे बहुत छोटे-छोटे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है नए ज़माने की बात है, और लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं सारी चीज़ों को लेके, हर चीज़ की नॉलेज है उनको। तो फिर 5 बच्चे करना थोड़ा-सा बोले तो क्या बोल सकते हैं इस बारे में कि इस ज़माने में कोई इंसान 5-5 बच्चे कर ले रहा है, अब सब सब चीज़ें बच्चों को झेलनी पड़ रही है, और ये आदमी अपने आप को बहुत मजबूर दिखाता है और एक साइड में पड़ा रहता है। तो सबसे ज़्यादा हम किसी को गलत यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। माताजी अपना कंटेंट छाप रही हैं, बच्चे कंटेंट छाप रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, जो माताजी के बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे झेल रहा है तो वो हैं आंटी जी और उनके बच्चे। अगर सबसे ज़्यादा चाचा जी को तो खैर कुछ बोल नहीं सकते, चाचा जी अपना मस्त हैं, चाचा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, यहाँ वहाँ पे बैठे हुए हैं, और लोगों की सहानुभूति भी है कि चाचा जी बहुत झेल रहे हैं। लेकिन चाचा जी ने 5 बच्चे करे अगर, तो कुछ सोच समझ के किया होगा। इस ज़माने में 5 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो मतलब क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन के उस पे भी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। बच्चों के नज़र में बहुत गलती कर दी, और पत्नी के साथ तो खैर जो चीज़ें आपने की हैं वो की हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे किसी को गुनहगार मानती हूँ, तो वो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आंटी जी हैं, जिनकी तबीयत ख़राब है अभी, उनके हस्बैंड की यहाँ सबसे ज़्यादा गलती मानती हूँ मैं।